हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिर से गाइस मैं आ चुकी हूं और आज ऐसे मुद्दे में बात करने वाली हूं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट पढ़ करके, बहुत चीज़ें देख करके मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये टॉपिक उठाना पड़ा है फिर से। तो भाई मैं बता दूँ कि आजकल सच में भलाई का तो ज़माना ही नहीं बचा है। कुछ लोगों को इतना हद तक नीचे कुछ लोग गिर जाते हैं कि कमेंट जब करते हैं तो उन्हें ये नहीं सोच पाते कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। कुछ लोगों को उसी गंदगी वाली चीज़ें देखने को पसंद आती हैं, उसी चीज़ में मज़ा आता है, दूसरे घर का जो मैटर है उसे देखने में मज़ा आता है। तो भैया मैं बता दूँ, कुछ लोग ऐसा कंट्रोवर्सी में मतलब अच्छा मौज लेते हैं। जब किसी के घर की कंट्रोवर्सी होती है या फिर कुछ ऐसा चल रहा होता है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लेते हैं, वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत मज़े से देखते हैं। तो यहाँ तो मुझे खैर बता दूँ कि मुझे तो ना किसी ने थैंक्स बोला, ना मुझे किसी ने बहुत अच्छा बोला, ना मुझे किसी ने नहीं, लेकिन मैंने सही पूछो सही मायने में तो इस देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी को समाप्त किया। लेकिन नहीं, मुझे थैंक्स बोलने के बावजूद मुझे इतना हेट दिया जा रहा है कि जितना मुझे तो जब कंट्रोवर्सी में वीडियो बनाते थे तो उससे ज़्यादा मुझे प्यार मिलता था, अभी से ज़्यादा, क्योंकि लोगों को शायद ये देखना अच्छा लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप लोग अपने मन में सोचो, इस बंदे की वजह से सोच रहे होंगे, इस बंदे की वजह से कंट्रोवर्सी जो है सच में बहुत अच्छे से स्मूथली सही हो गई। अब जो आप लोग वीडियो देख रहे हो पॉजिटिव बढ़िया से एक स्मूथ वाले, बहुत अच्छी निगेटिविटी से हट करके कहीं दूर जा करके अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं। लेकिन शायद कुछ जो व्यूवर्स होते हैं उन्हें भी देखना नहीं पसंद लगता, क्योंकि उनको हमेशा यार लगता है कि यार उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, ताका झाकी करने वाले। तो उन्हें यही लगता है कि भैया कंट्रोवर्सी हो रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ लोग हमारे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर होते हैं, प्यारे प्यारे ब्लॉगरों के सब्सक्राइबर होते हैं, उन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि दीदी आपने बहुत अच्छा किया जो ये कंट्रोवर्सी को इतना मतलब ख़त्म कर दिया आप। नहीं तो मुझे अगर मैं चाहती तो ये कंट्रोवर्सी, मेरे बहुत पॉइंट थे, मैं इसे इतना घसीटती कि मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते, मुझे इतना मेरा वीडियो चलता जो मुझे चाहिए था। लेकिन नहीं, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अब ये जो कंट्रोवर्सी ना बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से जा रही, बहुत गंदा इसमें हो रहा है। इसमें उन घर की देवरानी जेठानी को भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग हो गई होगी और इधर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ख़त्म किया। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था और कुछ लोग तो बहुत प्यारे प्यारे थे, वो मुझे इतना कमेंट किए दीदी मैं अपने एग्ज़ाम तक नहीं दे पा रही हूँ इसमें कि मेरे कुछ लोग उनको प्यार करते हैं तो कुछ लोग उनको प्यार करते हैं। तो उनको ये मतलब था कि भैया कहाँ कौन सही निकला, अब कौन किसका सपोर्ट कर रहा है या कौन प्यारा है, किसके ऊपर मतलब इस समय स्टेज ज़्यादा है। तो इसलिए उनको भी लगा करता था कि भाई मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, तो मुझे देखना ज़रूरी है। तो इसलिए वो अपना पेपर छोड़ करके, अपने सारे काम छोड़ करके इसलिए देखने आते थे कि भाई मेरी जो प्यारे जैसे जो प्यारे ब्लॉगर हैं उनको, उनके ऊपर कैसा हो रहा है। मेरी जैसे कामनी जी बहुत अच्छी प्यारी हैं, तो जो उनके मतलब प्यारे सब्सक्राइबर थे वो उनके लिए अपना काम छोड़ करके आते थे। जो देवरानी जी को, निक्की जी को पसंद करते थे उनके लिए सारा काम छोड़ करके आते थे। तो ऐसे करके बहुत ऐसे कमेंट आ गए कि भैया हम अपना काम नहीं कर पा रहे, अपनी जो पढ़ाई है उसे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा है, मैं क्या करूं। तो इसकी वजह से मैंने कई बार सोचा कि नहीं इस कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दो। लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहे ही नहीं रहते, कुछ लोग इतने हद तक गिर गए थे कि उन्हें कंट्रोवर्सी ही देखना पसंद आया। तो वो मुझे भी आकर के बार बार पोक कर रहे थे कि क्या तुम्हें टॉपिक नहीं, मेरे टॉपिक बहुत हैं। मैं रिएक्शन चैनल वालों के पास ऐसा कभी मत सोचना है कि उनके पास टॉपिक नहीं होती, लेकिन आपको जो कंट्रोवर्सी देखने की आदत पड़ गई है ना, उसकी वजह से हमारे व्यूज़ हाँ ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास टॉपिकों की कोई कमी नहीं रहती, हम इतनी टॉपिकों उठा के इतनी टॉपिक ला सकते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हम जो हैं, हम लोग जो हैं वो देते हैं रिएक्शन, जो देते हैं कमेंट के थ्रू देते हैं, वीडियो के थ्रू देते हैं। तो हमें एक एक कमेंट तो ऐसा ही नहीं है कि कोई ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा जिसकी वजह से हम उसको हाईलाइट करके और कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी अमित, किट्टू और मनीषा सचिन से कि भैया आप लोग ये इतने बड़े ब्लॉगर हो गए हैं, इतना बड़ा सब कुछ हो गया है, लेकिन आपको तो इतने दिन से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको तो पता होगा
कि ज़माना कैसा है। आप क्योंकि हम इसलिए आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को शायद नहीं पता है, या जो लोग नई वीडियोस बनाते हैं उन्हें इतना नहीं पता रहता है कि भाई पता तो होता है कि कौन कैसा है, ज़माना कैसा है, दुनिया कैसी है, लेकिन इतना नहीं पता रहता। लेकिन आप लोग ब्लॉगिंग करते हो, आपको ये पता होता है कि हमारे पास किस तरीके से नेगेटिव कमेंट आते हैं, किस तरीके से पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो आपको वो चीज़ मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग कंट्रोवर्सी का है एक वो दे देते हो, कंट्रोवर्सी करने का एक मतलब जरिया दे देते हो और लोगों को बोलने का जरिया देते हो। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बातें ध्यान से सुनना, तभी आपको पता, क्योंकि आप अगर जानते हो कि इस तरीके से ब्लॉग में मेरे कमेंट आ जाएंगे, इस तरीके से कुछ जो घटिया लोग होते हैं वो हमें जज कर लेंगे, तो फिर आप लोग उस तरीके से मेंटेन होकर के रिश्ते को रखा करो। आप जैसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग तो ऐसा चिपक चिपक के बातें करते हो, ऐसा मतलब अब क्या बोलूँ मैं, आप लोग खुद ही समझ जाओगे, आपके उसमें आते होंगे कमेंट। तो वो चीज़ें जो हैं, आप जब वीडियो बनाया करो तो आप थोड़ा मेंटेन करा करो, चीज़ें थोड़ा ऐसे दिखाया करो कि लोगों को, सामने वाले को ना लगे। हाँ, फिलहाल मैं ये कहूँगी कि लोग आप जो है जितना अच्छा दिखाओ, जो जिनका नज़रिया होता है वो उसी तरीके देखेंगे, लेकिन अपनी जो कोशिश है ऐसा दिखाओ कि कंट्रोवर्सी में आप खुद ना फंसो उस चीज़ में। लेकिन आप लोग भी कभी कभी ऐसा शायद कैमरे को उठाने के समय या कुछ भी देखो तो आप ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है। जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि मेरे साथ भी कैमरे के सामने में आते कुछ और, जैसे बोलना कुछ और है, बोल कुछ और जाते हैं। तो इसी वजह से आप लोग की मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की किसी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि फिर भी थोड़ी चीज़ें जो है उनको मेंटेन करो, क्योंकि जब कोई हाईलाइट होता है, फेमस होता है, फेमस होना भी अच्छी बात होती है, फेमस होना भी एक गलत बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना हमें कदम कदम से उठाना है। पहले हम फेमस नहीं होते तो हम ज़मीन में बैठ के खा लेंगे, हम कहीं भी खड़े होकर ठेला में खा लेंगे, लेकिन जब हम फेमस हो जाते हैं तो हमें जहाँ की अगर उस ठेले की पसंद भी है कोई चीज़ ना, तो अगर उसमें खाने जाएंगे तो लोग इतना ट्रोल करते हैं, और इतना बड़ा इंसान हो करके इस ठेले में खा रहा है, तो ये लोगों का नज़रिया होता है। इसलिए हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप अपना जो दायरा है, जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा कैमरे में मेंटेन करके चलें, ताकि कंट्रोवर्सी, आप जैसे रिएक्शन चैनल वालों को बेल देते हो कि रिएक्शन चैनल वाले मेरे मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया, रिएक्शन चैनल वाले अपने थंबनेल में ऐसा है किट्टू और सचिन का प्यार वाली वो बातें लिख रहे हैं, तो हम नहीं लिख रहे हैं, ये कमेंट लिख रहे हैं। ये आप अपने मुंह से भी तो देखो बोल रहे हो कि हमारे इस रिश्ते को ऐसा जोड़ दिया, वैसा दिया। इसी तरीके से हम लोगों ने बोला कि भैया आप, हमने तो यही बोला कि भैया आजकल रिश्ता कोई भी ऐसा सही नहीं बचा है, क्योंकि लोगों की सोचें इतनी गंदी हो गई कि लोग रिश्ता बनाने से भी डरते हैं, रिश्ता बना भी नहीं पाते, रिश्ता बनाते हैं तो उसमें इतना डर जाते हैं कि पता नहीं किस नाम से इसे जज कर लिया जाए, किस नाम से इसे देखा जाए, किस आंखों से इसे देखा जाए। तो वो चीज़ें हम लोगों ने बोला ताकि लोगों तक मैसेज पहुँचे और आप लोग भी सतर्क हो जाओ, और ये कमेंट करने वालों को भी थोड़ा सा लगे कि यार किस तरीके से हम कमेंट करते हैं, हमारे एक कमेंट से किसी की लाइफ कितनी ख़राब हो सकती है, किसी के रिश्ते कैसे ख़राब हो सकते हैं, किसी के रिश्ते कैसे टूट सकते हैं। लेकिन नहीं, वो लोग बहुत कम समझते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझाना चाहते हैं। हमें भैया, हम ना दुरानी जेठनी हो जाए या कोई भी ब्लॉगर हो जाए, एनीवन, तो मैं किसी के घर में, जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं वो किसी के घर में नहीं जाते हैं, किसी के घर में नहीं जाते हैं, ना किसी के कांटेक्ट में रहते हैं, ना ही वो ये जानते हैं कि भैया किसके घर में क्या चल रहा है। आप लोग जो दिखाते हो, मैं वो चीज़ बोलती हूँ, मैं वो रिएक्शन चैनल वाले वो लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी है, हम पर्सनल चीज़ें करते हैं। हम तो सबको यही समझाते हैं, जब से मैंने शायद रिएक्शन चैनल बनाया, मैं जब से रिएक्शन दे रही हूँ, तो सबकी भलाई के हिसाब से मैं कोई एक साइड लेकर के किसी की नहीं कुछ कहती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि भैया अपना अपना जो है वो करो, और मैं भी इस तरीके से रिएक्शन दूँ ताकि मुझे कोई गाली ना दे, मुझे कोई हेट ना करे, मुझे प्यार सम्मान दे, मुझे इज्जत दे, और मुझे इतना आशीर्वाद दे कि हम आगे जाएं। तो मुझे भी यही ऐसी कंट्रोवर्सी में और ऐसी चीज़ों में बोलना अच्छा लगता है। दूसरी बात, मैं सचिन भैया से यही कहूँगी कि आप जो मनीषा के साथ जो भी रिश्ता है, कैमरे के सामने अगर आप बहुत अच्छे से आएंगे, दोनों मतलब खुश होते हुए, खिलखिलाते हुए, अच्छे से दोनों की एक दूसरे की केयर करेंगे, तो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आप पेड़ पीछे जो अपने जितनी भी आपकी वो हैं चीज़ें, वो आप सुलझाइए, उसको सही करिए, और जो भी कमेंट है, कमेंट पे मत जाया करिए। कभी कभी कमेंट ना माइंड तो डिस्टर्ब कर देते हैं, वो तो हम
उससे एग्री करते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मनीषा के साथ अपना रिश्ता अच्छा मजबूत करके इन जितने कमेंट करने वाले व्यूवर्स हैं उनको दिखाइए, और दिखा करके आप अच्छे से रहें। हम तो यही होप करते हैं कि भगवान करे किसी की कभी भी जोड़ी ऐसे मतलब कले कलेश में ना रहे, सभी लोग प्यार मोहब्बत से हंसते रहे। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि भैया ये लोग दिखावा करते हैं, ये लोग दिखावे के ही तरह दिखा करके ऐसी चीज़ें, ये लोग आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन एक कैमरे के सामने दिखावा करते हैं, कैमरे के सामने आ करके ऐसा दिखाते हैं कि हम मनीषा से डिवोर्स ले रहे हैं। वो भी एक उनका प्लानिंग था, और वो मनीषा से हमारा रिश्ता ख़राब है, और मनीषा भी ऐसे बोल देती है कैमरे में आ करके कि कैमरे के सामने कि हमारा और सचिन से गड़बड़ चल रहा है रिश्ता, और ये हम इनको शक की नज़र से देखते हैं, या ये ऐसा करते हैं ताकि कंटेंट मिले और मेरे व्यूज़ आएँ। ये आप समझो कि ये क्या चीज़ें सही है। जो भाई मुझे दिखाया जा रहा है, मेरे पास कमेंट आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है मैं वो बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही समझाती हूँ कि प्लीज़ अगर आप कंट्रोवर्सी खुद ही करते हैं तो कंट्रोवर्सी में बोलना भी कर रिएक्शन चैनल वालों का हक है, क्योंकि ये तो यूट्यूब ने दिया है। लेकिन आपको फिर भी बुरा लगता है तो आप आराम से बोल सकते हो, आराम से अपनी चीज़ें दिखा सकते हो, आराम से कर सकते हो। दूसरी बात मैं यही बोलना चाहूँगी, एक मिनट, हाँ, तो दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि कंट्रोवर्सी करके कुछ कभी कभी आप लोग ना अपने घर की धज्जियाँ उड़ा देते हो और अपने लोगों की भी धज्जियाँ उड़ा देते हो, अपनी भी बेइज्जती कर देते हो, अपने घर परिवार की भी बेइज्जती कर देते हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग ऐसा करें। आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मैं तो चाहती हूँ ये कंट्रोवर्सी समाप्त करने, लेकिन मुझे ना उसमें बार बार पोक किया जा रहा, बार बार घसीटा जा रहा, तो मैंने ये वीडियो इतने प्यार से इतनी अच्छे से बनाया, शायद आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय।